राजनीति की 2024 से पहले बिहार की राजनीति गर्म हो गई है। जहां जेडीयू नीतीश कुमार को उम्मीदवार बताती है प्रधानमंत्री पद का, तो आरजेडी जातिवादी लड़ाई में फंस गई है। मनोज झा, जो कि खुद एक पंडित हैं, वो ठाकुरों पर निशाना साध रहे हैं। इस बीच कभी नीतीश के करीबी रहे उपेंद्र कुशवाहा गृहमंत्री अमित शाह से मिलते हैं और इस बीच फिर एक बार नीतीश के पाला बदलने की सरगर्मी और सुगबुगाहट तेज हो गई है। खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं बिहार की राजनीति। बिहार की राजनीति में क्या सब कुछ ठीक नहीं है? क्या नीतीश एक बार फिर सियासी साइड बदलेंगे? जाति से लेकर लंबी मुलाकातों से तो कई संकेत मिल रहे हैं। बिहार में सियासी सस्पेंस के मायने और उथल पुथल की हकीकत पर दावे और हकीकत आपको सुनाएंगे। पहले संसद में ठाकुर वाली कविता पढ़ने पर मचे बवाल और उस पर बचाव वाली सियासत समझ लीजिए। बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या। आरजेडी के सांसद मनोज झा ने महिला आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा के दौरान राज्यसभा में ये कविता पढ़ी। उसके बाद से ही ठाकुर पॉलिटिक्स के नाम पर बिहार का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। अपने बेटे के बाद अब बाहुबली नेता आनंद मोहन भी मनोज झा के खिलाफ लगातार हमलावर हो रहे हैं। आरजेडी का प्रवक्ता बनके दो मार्शल कौमें इकट्ठा नहीं हो, ठाकुर को टारगेट करके और ये बयानबाजी की, तो मैं कहूँगा जितना जल्दी इन लोगों के चरित्र को समझ ले लो उतना भला है। ये जब हाफ पैंट पहन के सहरसा के गलियों में घूम रहे थे, तब इनके इज्जत, अस्मत, आबरू, खेत खलियान के सवाल पर आनंद मोहन लड़ रहा था। ठाकुर मामले पर छिड़े सियासी घमासान के बीच आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने मनोज झा के बयान का बचाव किया है। उन्होंने मनोज झा को विद्वान व्यक्ति करार दिया है। मनोज झा जी विद्वान आदमी है, सही बात वो बोले हैं। कोई ठाकुर, कोई राजपूतों के खिलाफ उन्होंने नहीं कहा है। जो सज्जन रिएक्शन दे रहे हैं वो अपने कास्ट में कास्टिज्म के लिए वो प्रसिद्ध आदमी है, वो परहेज करना चाहिए, सब बात बोलना चाहिए। जाति वाली सियासी सरगर्मी के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की लगातार होती जा रही मुलाकातों की असल वजह आखिर क्या है, ये अब तक किसी की समझ में नहीं आ रहा था। अब इस रहस्य से धीरे धीरे पर्दा उठने लगा है। उपेंद्र कुशवाहा तो इसे गठबंधन तोड़ने के तौर पर पेश कर रहे हैं। नीतीश जी वहाँ बिल्कुल असहज हैं, जो दिखता है उनके चेहरा से, तो असहज हैं, वहाँ नहीं ठीक से एडजस्ट कर पा रहे हैं। अब आज की तारीख में धीरे धीरे जेडीयू एक फैक्टर के रूप में दिखता ही नहीं है, तो आरजेडी सीधे फैक्टर के रूप में है। तो अब नीतीश जी के बारे में बहुत कुछ बोलने की जरूरत है नहीं। महागठबंधन के साथ आने से पहले भी नीतीश कभी कभार लालू के घर जाते रहे हैं। इधर हफ्ते में वे 2 बार मुलाकात के लिए राबड़ी देवी के आवास पर पहुंचे थे, लेकिन ये पहला मौका है जब लालू यादव खुद नीतीश कुमार के घर पहुंच गए। हफ्ते भर के अंदर अपनी अपनी पार्टी के दोनों शीर्ष नेताओं की ये तीसरी मुलाकात है। मुख्यमंत्री हैं, ज्यादा कदा चले आते हैं मेरे यहाँ और हम गए जाते रहते हैं, हम भी जाते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं। फिर